हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मकरन सर ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। एक नया डीआई लेके आया हूँ। पीओ मेंस डीआई है गाइस। दिस इज अ पाई चार्ट मल्टी लेयर डीआई जिसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग रहेगी। तो ये डीआई को किस तरीके से किया जाता है, क्योंकि बहुत बार ये डीआई मेंस में पूछा गया है गाइस। तो डीआई बहुत इजी है, बस वो ग्राफ को अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी रहेगा। जब तक हम ग्राफ को अंडरस्टैंड नहीं करेंगे तब तक ये डीआई सॉल्व करते नहीं बनेगा। जैसे मैंने बोला था कि इसमें कुछ वैल्यूज मिसिंग रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले गाइज, आपने अगर चैनल को लाइक नहीं किया होगा तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल बेल आइकॉन को क्लिक कर दीजिएगा गाइज, और कमेंट सेक्शन में आप अपनी कमेंट्स भी दे सकते हो कि आपको वीडियो कैसे लग रही है गाइज। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, रुक करते हैं क्वेश्चंस की तरफ गाइज। इसके पहले भी मैंने टाइम एंड वर्क का एक डिग्री और परसेंटेज वाला एक डीआई दिया था, तो उसकी भी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ। वो भी आप जाके देख सकते हो, या फिर चैनल पे अगर आप जाते हो तो वहीं से भी आपको वो डीआई मिल जाएगी, और आपको आने वाले मेंस प्रिपरेशन में आपका अच्छे से प्रिपेयर कराएगी। तो रुक करते हैं डीआई की तरफ। जैसे आप क्वेश्चन देख पा रहे हो गाइस कि यहाँ पे एक बड़ी सी डायग्राम दिख रही है, ठीक है, जिसमें मल्टी लेयर दिख रहा है। तो उसमें क्या क्या दिया हुआ है ये हम देखेंगे, और उसके बाद उसके चार पॉइंट्स, और चार पॉइंट्स को लेके फिर हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो हमें पहले हर एक मंथ की डाटा की एक्सट्रैक्शन करनी जरूरी रहेगी। जैसे आप देख पा रहे हो गाइज यहाँ पे कि मल्टी लेयर पाई चार्ट बिलो शोज द सेल्स ऑफ रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर का सेल्स है फॉर अ बिग रिटेल इलेक्ट्रॉनिक्स आउटलेट ड्यूरिंग 2015 एंड 16। मतलब यहाँ पे 2015 और 16 का सेल्स बताया गया है। इज इट? आउटर लेयर, जो आउटर की लेयर है, मतलब ये बाहर वाली लेयर है गाइस, ठीक है। शोज द मंथली सेल ड्यूरिंग दिस पीरियड, ठीक है, विथ ईच लेबल शोविंग द मंथ फॉलोड बाय सेल्स फिगर ऑफ दैट मंथ। मतलब ये कहना चाह रहा है कि आउटर लेयर में जो मंथली सेल्स दिया है मंथ ऑन मंथ वाइज, तो उसकी जो सेल्स दे रखी है उसके सामने ही दे रखी है। जैसे आप देखोगे कि जैन का 420, तो ये है जैन 2015, यहां से स्टार्ट हो रहा है। ये है दिसंबर 2015, मतलब पूरा जैसे जैन 2015, फिर 2015, मार्च, अप्रैल, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये इधर वाला जो राइट हैंड साइड पे आपको जो पहला वाला हाफ दिख रहा है, वो सेल्स है 2015 की दोस्तों। ये समझना जरूरी है इसमें। फॉर सम मंथ्स द सेल्स फिगर्स आर नॉट गिवन इन द चार्ट। जैसे हम देख पा रहे हैं कि मई में सेल्स फिगर नहीं दिया है, अक्टूबर में नहीं दिया है, मार्च में नहीं दिया है, कुछ वैल्यूज मिसिंग है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस के हिसाब से या फिर दिए गए डाटा के हिसाब से, जैसे सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल इज गिवन बिलो दिया है, तो इसके हिसाब से हम उसको कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे गाइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बोला है कि मिडल लेयर शोज क्वार्टर वाइज एग्रीगेट सेल्स फिगर्स। तो यहाँ पे जो मिडल लेयर जो दिख रही है, ये जो मिडल लेयर है, मिडल लेयर क्या है? ये एग्रीगेट एग्रीगेट सेल्स फिगर दी हुई है, करेक्ट है। एग्रीगेट क्वार्टर वाइज सेल्स नंबर्स आर नॉट गिवन नेक्स्ट टू द क्वार्टर, ठीक है। जैसे अभी देखो, जैसे हम यहाँ पे अगर देखें प्रॉपर तरीके से, तो यहाँ पे जैसे क्वार्टर वन, क्वार्टर टू, क्वार्टर थ्री का, क्वार्टर फोर 2835, तो वही यहाँ पे क्या बोला है कि द मिडल ईयर शोज द क्वार्टर वाइज एग्रीगेट सेल्स फिगर इन सम केसेस एग्रीगेट क्वार्टर वाइज सेल्स नंबर आर नॉट गिवन नेक्स्ट टू द क्वार्टर। जैसे यहाँ पे भी देखो, Q1 का नहीं दिया, Q2 का दिया, Q3 का नहीं दिया, Q4 का दिया, मतलब कुछ वैल्यूज यहाँ पे भी क्वार्टर वाइज मिसिंग है। तो ये मिसिंग वैल्यूज को किस तरीके से निकालते हैं या क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ये आगे हम देखने वाले हैं। तो जो भी नए बंदे ये वीडियो देख रहे हैं गाइस, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलिएगा, और मकरन सर ट्यूटोरियल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा गाइस। रुक करते हैं क्वेश्चन की तरफ। बिलो सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सेल्स इज गिवन। अब उन्होंने क्या बोला है, पहला पॉइंट, इन जनवरी 2016 देयर वाज इंक्रीज इन अ सेल ऑफ 60%। तो 2016 में क्या हो रहा है, 60% सेल इंक्रीज हो रही है। तो अब यहाँ पे देखो, मतलब 2015 से, ऐसे भी बोल रहा है वो। तो गाइस, हमारे पास 2015 की वैल्यू है 420, इजंट इट? 2015 की वैल्यू है 420, तो हम 2016 की नहीं निकाल पाएंगे क्या? तो 2016 इज इक्वल टू जैन 2016 इज इक्वल टू, ठीक है, देयर वाज एन इंक्रीज इन
सेल ऑफ 60%। कैसे निकालेंगे? तो 420 इंटू 160/100, मतलब यहाँ पे कितना होगा, 42 इंटू 16 करना पड़ेगा। सो 42 इंटू 16 अगर हम करेंगे तो 16 टू 32, 64 एंड 3 67। सो दिस इज व्हाट 672 माय डियर फ्रेंड्स। करेक्ट। होप सो कि आपको ये समझ में आया होगा कि पहला पॉइंट मैंने किस तरीके से लिखा है यहाँ पे। बराबर है। मतलब हमें 2015 की सेल दे रखी है, 2000 सेल 2016 का हमें निकालना है। वैसे अब दूसरा वाला पॉइंट देखो क्या बोला है। वाइल इन फेब 2016 देयर वाज डिक्रीज इन सेल ऑफ 25% फॉर फेब 2015। तो जैसे हमने इंक्रीज निकाला, अब फेब के लिए क्या निकालेंगे, 2016 के लिए डिक्रीज निकाल लेंगे दोस्तों। फिर 2016 की वैल्यू मुझे यहाँ पे दिख रही है 384 इंटू, तो 25% से क्या बोला है यहाँ पे, डिक्रीज बोला है। इसका मतलब 75 बटे क्या लिखना पड़ेगा, 100 लिखना पड़ेगा। मतलब दिस इज व्हाट 3/4। तो ये जाएगा 36, दो बचा 24, मतलब 96 इंटू 3। सो दिस इज व्हाट 18। और ये मतलब यहाँ पे आ जाएगा 288। समझा गाइस? दिस इज क्लियर इट और नॉट? दिस इज वेरी इजी। मतलब जो पहला पॉइंट उन्होंने दे रखा है वो बहुत इजीली जस्टिफाई, मतलब देखो, दिखने में भले ये इतना बड़ा डीआई दिख रहा है, दैट इज कैलकुलेटिव डीआई। ठीक है। तो कैलकुलेटिव डीआई है तो उसको हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। तो हमारे पास अभी दोनों भी वैल्यू आ गई। कौन सी? जैन की भी आ गई, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, और फेब की भी आ गई, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे कैलकुलेशंस के लिए जगह कम है तो मुझे इस तरीके से नोटेड डाउन करना पड़ेगा। तो होप सो कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इधर साइड में जो जैन हमने अभी जो वैल्यू लिखी है वो 2016 है दोस्तों, ये समझना बड़ा जरूरी रहेगा। इजंट इट माय डियर फ्रेंड्स? ठीक है। सो जैन और फेब का वैल्यू निकल गया। अब उन्होंने क्या बोला है, सेल इन मार्च 2015 was 79.2% ऑफ सेल इन मार्च 2016। तो सेल इन मार्च की बात हो रही है। सेल इन मार्च कितना है, 500 है गाइस 2016 का, बट यहाँ पे नहीं दिया गया। तो इसको कैसे निकालेंगे? सेल इन मार्च 2015 was 79.2% ऑफ सेल इन मार्च 2016। तो 79.2 बटे 100 इंटू क्या कर देंगे, 500 कर देंगे हम, क्योंकि 16 का गिवन इज इक्वल टू हमें किसका मिल जाएगा, मार्च का 2015 की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो 79.200 को अगर मैं काट दूं और 79.2 इंटू सीधा 5 कर लूं, तो ये कितना हो जाएगा, 35 और 4, मतलब दिस इज व्हाट 396। तो ये वैल्यू हमें मिल गई 396 दोस्तों। दिस इज अ वेरी स्ट्रेटर वन माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है। सो दिस इज 396। आगे बढ़ते हैं। सो नाउ सी, यहाँ पे ये वाला वैल्यू निकल गया। उसके बाद वो बोल रहा है कि द रेशियो ऑफ सेल इन अप्रैल 2015 टू सेल इन अप्रैल 2016। अप्रैल 2015 अप्रैल 2016 दैट इज इक्वल टू, इजंट इट? सो सी 6:7 यहाँ पे रेशियो दिया है, बट अप्रैल का कुछ है क्या अभी वैल्यू? ठीक है। यहाँ पे दिया हुआ है अप्रैल 2015 का वैल्यू। ठीक है। तो अप्रैल 2015 का वैल्यू मतलब 6 पार्ट दैट इज इक्वल टू 480 दिया हुआ है। तो 7 पार्ट दैट इज इक्वल टू व्हाट, इजंट इट? 6 पार्ट दिया हुआ है ना, 2015 का दिया हुआ है, मतलब ये 8 80 में कटेगा। सो 8 7 जा 56, 560 आएगा। मतलब यहाँ पे अप्रैल का वैल्यू कितना बनेगा, 560। मतलब देखो, एक एक करते हुए हम सारी वैल्यूज को किस तरीके से डिफाइन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, ये समझना यहाँ पे जरूरी है। होप सो आपको समझ में आ रहा होगा गाइस। जिनको भी नहीं ये दिया है समझ में आ रहा है, तो वो फिर से इसको बैक करके स्टार्टिंग से समझिएगा कि किस तरीके से वैल्यू को मैं डिराइव कर रहा हूँ। तो मतलब यहाँ पे जो दो पॉइंट दिख रही है, दोनों भी पॉइंट को हमने जस्टिफाई कर लिया है गाइस। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, सेल इन Q2 ऑफ 2016। ठीक है। क्वार्टर टू की बात हो रही है, वॉज 312 मोर देन द सेल इन Q2 ऑफ 2015। ठीक है। 2016 का जो सेल है ये क्वार्टर टू का, ये कितने से ज्यादा है, 312 से ज्यादा है। इसका मतलब मैं 2072 से अगर 312 अगर मैं हटा दूं, तो मुझे
2015 का Q2 का सेल मिल जाएगा। समझे कि नहीं समझे? ठीक है, मतलब 1760 ये वैल्यू मुझे Q2 की मिल जाएगी, ये समझना जरूरी है। देखो डीआई बड़ी स्ट्रेट है, ठीक है, बस खाली इसको समझना था, कैलकुलेशन करना था। मोस्ट ऑफ द लोगों को 2015 ही अगर समझ में नहीं आया, 2015 कौन सा है, 16, तो ये वैसे भी डीआई सॉल्व करते नहीं बनेगा, है ना? तो ये समझना यहाँ पे जरूरी है। तो होप सो कि ये तीसरा पॉइंट भी आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब रुक करते हैं दोस्तों चौथे पॉइंट की तरफ, ठीक है। अब क्या बोला है देख लेते हैं। देयर वॉज 20% इंक्रीज इन सेल फ्रॉम अगस्त 2016 टू सितंबर 2016। अगस्त से सितंबर में जब जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तब यहाँ पे 20% की इंक्रीज दिख रही है 2016 में, अगस्त 2016 सितंबर से, ठीक है। तो इसको किस तरीके से निकालेंगे गाइस? इट्स वेरी इजी। देखो 750 है अगस्त का, 750 इंटू क्या कर देंगे, 20% इंक्रीज बोला है, मतलब 120/100, मतलब ये कितने में घटेगा, 6/5, 5, दिस इज व्हाट, 15, ठीक है, मतलब ये 900 आ जाएगा, बराबर है। मतलब सितंबर की जो वैल्यू जो बनेगी, यहाँ पे ये 900 बनेगी, ठीक है। तो धीरे 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 करके एक एक पॉइंट को हम जस्टिफाई कर रहे हैं। तो पहले सारी वैल्यूज को हम निकाल लेते हैं, फिर इंटरनल वैल्यूज को भी अप्रोच करेंगे हम, किस तरीके से क्या बोला गया है। अब नेक्स्ट पांचवा भी पॉइंट है यहाँ पे गाइस, ठीक है। पांचवा पॉइंट में क्या बोला गया है, सेल इन नवंबर 2016, ठीक है, नवंबर 2016 was 60 less than twice the sale in दिसंबर 2016, ठीक है। अभी ये दोनों भी वैल्यू देखो, 2016 2016 की है, ना ही मुझे नवंबर पता है, ना ही मुझे दिसंबर पता है, हाँ। बट गाइस देखो यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि जब मैं Q4 बोल रहा हूँ, ठीक है, तो Q4 की वैल्यू उसने 1725 दिया हुआ है, और ये Q4 कौन से 3 मंथ्स को मिला के हो रहा है, अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, ये समझना जरूरी है, बराबर है। तो इसमें उन्होंने अक्टूबर का वैल्यू दिया हुआ है 765। अगर मैं 1725 में से 765 को हटा दूं, तो दोस्तों मुझे जो वैल्यू मिलेगा वो नवंबर और दिसंबर का कंबाइंड वैल्यू रहेगा। समझ में आया? क्योंकि 1725 देखो, क्वार्टर मतलब कैसी बात हो रही है, जैसे Q1 बोला है, मतलब Q1 विच इज कंसिस्ट ऑफ जैन फेब मार्च फॉर बोथ 2015 और 2016। फिर Q2, तो उसमें कौन से मंथ आएंगे Q2 में, अप्रैल, मई और जून, बराबर है। तो यहां से जून निकल आए। Q3, बराबर है, Q3 के तीनों वैल्यू निकल चुके हैं, ठीक है, सितंबर, अगस्त, जुलाई। उसके बाद Q4, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, लाइक दिस। तो यहां से आप देखो, यहां से अभी जैसे हम देख रहे हैं कि Q4 की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे नवंबर और दिसंबर को जस्टिफाई करना है, बराबर है। तो 1725 में से अगर मैं 765 को हटा दूं, तो यहाँ पे कितना आएगा गाइस, दिस इज व्हाट, 960 आएगा यहाँ पे, ठीक है। अब ये 960 जो वैल्यू हो गई, ये दोनों की भी रहेगी, ठीक है। तो अब हम ऐसा मान लेते हैं, अब देखो इस वैल्यू को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि दिया गया स्टेटमेंट को मुझे जस्टिफाई करना है, सेल इन नवंबर 2016 was 60 less than twice the sale in दिसंबर 2016, ठीक है। तो सेल इन दिसंबर 2016 को मैं x मान लेता हूं। अब देखो कितना इजी हो जाएगा लिखने के लिए, है ना। मैं अगर इसको x मान लेता हूँ गाइस, है ना, और दोनों की हमारे पास टोटल भी आ गई है 960, नवंबर और दिसंबर की, इजंट इट। तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, सेल इन नवंबर 2016 was 60 लेस देन ट्वाइस द सेल इन दिसंबर 2016, ठीक है। तो ये नवंबर 2016 क्या हो जाएगा, ट्वाइस लेस देन कितना, 60 से, मतलब 2016, सेल इन नवंबर 2016 was 60 लेस देन ट्वाइस द सेल इन दिसंबर 2016, मतलब दिसंबर 2016 से नवंबर 2016 में कितना लेस है, उसका डबल करके 60 माइनस है, इजी। तो अब देखो x प्लस 2x माइनस 60 दैट इज इक्वल टू 960 दोस्तों,
तो ये 3x हो जाएगा और ये 60 इधर जाएगी तो एडिशन हो जाएगा। तो 3x इज इक्वल टू 960 प्लस 60। तो मतलब ये कितना हो जाएगा, 960 प्लस 60 मतलब 1020। सो x इज इक्वल टू 3 3 9 4 मतलब ये 340 हो जाएगा। तो x की वैल्यू अगर 340 आई मतलब सेल्स दिसंबर का 340 अगर आया तो नवंबर का कितना रहेगा, उसका दोगुना -60, इजंट इट। तो नवंबर का सेल्स क्या होगा, इसका दोगुना कर देंगे, 2x - 60 में पुट कर देंगे। सो 340 इंटू टू बराबर है 340 इंटू टू, और -60 अगर हम कर देंगे तो कितना हो जाएगा गाइस, 340 इंटू टू -60, इजंट इट। तो ये 680 -60 मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 620 आ जाएगा। मतलब ये वैल्यू भी निकल के आ गई, दैट इज व्हाट 620, ये समझना जरूरी है। इजी। ठीक है, आगे बढ़ते होप सो कि ये पांचों पॉइंट हमने यहाँ पे दिए गए जस्टिफाई कर दिए। अब सिर्फ डायग्राम से ही हमें वैल्यूज को निकालना पड़ेगा, जो बची हुई वैल्यूज है वो डायग्राम से ही जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे। सो देखिएगा गाइस कि डायग्राम से हम जस्टिफाई किस तरीके से करेंगे। बहुत इजी दिया था, दिए गए क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे, सिर्फ वैल्यू को हमें जस्टिफिकेशन में लाना था गाइस। सो दिस इज अ मल्टी लेयर पाई चार्ट दिया है, तो ये बहुत बार एग्जाम में देखा गया। तो हम हमारी मतलब ट्राई यही रहेगी कि ज्यादा से ज्यादा हम इसी प्रकार के डीआई को एग्जाम्स में लाते जाएंगे गाइस। तो होप सो कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है। अब जो वैल्यूज नहीं निकल के आई उसके तरफ हम रुक करते हैं। जैसे अभी देखो क्वार्टर वन की 2016 की सारी वैल्यू निकली, जो जो वैल्यू नहीं निकली उसके तरफ आप थोड़ा सा ध्यान देंगे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्वार्टर टू की 2016 की अप्रैल मई जून की वैल्यू नहीं निकली है। तो अब कैसे निकालेंगे, क्योंकि टोटल क्वार्टर टू की वैल्यू 2072 है ना, 2072 है। 2072 में मैं अगर 912 और मई का और अप्रैल का 560 का एडिशन कर देता हूं, ठीक है, मतलब 1472 इसमें से अगर मैं हटा दे रहा हूं, इजंट इट माय डियर फ्रेंड्स। ठीक है, 1472 इसमें से अगर मैं हटा दे रहा हूं तो ये कितना हो रहा है, 600। मतलब यहाँ पे जून की वैल्यू कितनी आएगी, 600। ये समझना जरूरी है। समझ में आया क्या? दिस इज वेरी स्ट्रेट, दिस इज वेरी अंडरस्टैंडेबल, दिस इज वेरी इजी। तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होंगे तो 2016 की लगभग हमने लगभग क्या सारी वैल्यू निकाल दी, जैन फेब मार्च अप्रैल मई बराबर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर गाइस। तो ये सारी वैल्यू को हमने जस्टिफिकेशन दे दिया है, बराबर है। तो अभी हम रुक करेंगे कि 2015 की कोई वैल्यू बची तो नहीं, उसको भी देख लेते हैं गाइस। तो देखिए जैन फेब मार्च ये निकल गया, अप्रैल मई जून, हाँ ये भी निकाल सकते हैं। तो 480 480 960, तो 1760 में से 960 को हटा देंगे, बराबर है। मतलब यहाँ पे कितना आएगा, ये 800 आएगा, इजंट इट। सही है क्या, 1760 480, हाँ 960। तो मई की वैल्यू निकल के आ जाएगी, मई 2015 बराबर है। तो मई 2015 कितना आएगा, 800 आएगा, करेक्ट है गाइस। सो मई 2015 की वैल्यू 800 आएगी। उसके बाद जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर का बचा है, अब देखो वैसे ही इसका भी निकालेंगे, 2835 बराबर है क्वार्टर फोर की, और दिसंबर और नवंबर का 1100 और 900, ये 2000, मतलब इसमें से 2000 अगर हटा दूं इसका मतलब सीधा सीधा ये 835 बचता है। तो अक्टूबर का 835, मतलब सारी की सारी वैल्यू हमने निकाल दी है। तो गाइस क्वार्टर वन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, 2016 का ये तीनों की एडिशन मतलब क्वार्टर वन, ठीक है, क्वार्टर थ्री की वैल्यू ये तीनों की एडिशन मतलब क्वार्टर थ्री। तो अब देखो, अब हम रुक करते हैं क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब हम रुक करते हैं, अब हम एडिशन भी कर लेते हैं, हो सकता है कि शायद क्वेश्चन में अगर पूछे तो वो भी हमें बताते आना चाहिए। तो क्वार्टर वन की क्या रहेगी, तो 420 384 396, मतलब ये
10 और ये 10 20, उसके बाद मतलब ये 3 3 6 4 10 12, मतलब ये 1200 हो रहा है क्वार्टर 1। ठीक है दोस्तों। ठीक है, क्वार्टर 3 मतलब 752 802 और 714। ठीक है, 8 6 15 और 7 22, मतलब 2268 हो रहा है, इजंट इट? 2268। उसके बाद वैसे ही निकल गई चारों भी। सॉरी। तो क्वेश्चन देखो बहुत इजी था, बस उसको पढ़ना था और निकालना था दोस्तों। क्वार्टर 1 की भी निकाल लेते हैं इधर की। 288, ये 500, 15 और एक 16, 11 और ये 7 5 12 2 14, 1460। ठीक है, 1460 हो गया। अब क्वार्टर 3 की बची हुई है 900, 750 और 650, माय डियर फ्रेंड। ठीक है। 10 और ये 13, 23, 2300, मतलब यहाँ पे भी ये वैल्यू निकल के आ गई क्वार्टर 3 की, 2300 दोस्तों। ठीक है। तो अभी हम रुक करते हैं। अब देखो ये दिए गए मल्टीलेयर पाई चार्ट की सारी वैल्यूज को हमने जस्टिफाई कर दिया, इजंट इट? सारी वैल्यू को हमने जस्टिफाई कर दिया। अब रुक करते एग्जैक्ट क्वेश्चन की तरफ कि गाइस पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। डूरिंग विच क्वार्टर was the percentage increase in sale from previous quarter maximum in 2015? क्या बोला है क्वेश्चन में? डूरिंग विच क्वार्टर was the percentage increase in sale from previous quarter maximum in 2015? कौन से क्वार्टर में, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज प्रीवियस क्वार्टर से ज्यादा है 2015 में? दिए गए ऑप्शन है गाइस, Q1 टू Q2, क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 2, फ्रॉम क्वार्टर 2 टू क्वार्टर 3, क्वार्टर 3 टू क्वार्टर 4। अब देखो इसको हमें निकालना है, तो हम किस तरीके से निकाल, कौन सी 2000, कौन सी बोली है उन्होंने? मैं वैल्यू को यहाँ पे लिख लेता हूँ। ठीक है, 2015 का बोला है, तो 2015 का क्वार्टर 1 1200, 1760 2268। ठीक है, 2015 का, और क्वार्टर 4 2835। तो गाइस व्हेनेवर देयर इज अ परसेंटेज इंक्रीज, ठीक है, तो परसेंटेज इंक्रीज किसको बोलते हैं? परसेंटेज इंक्रीज मतलब क्या? बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू अपॉन छोटी वैल्यू इंटू 100। मतलब अपॉन में जितना छोटा उतनी ये वैल्यू बड़ी रहेगी। तो अब देखो उन्होंने क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 2 बोला है, तो क्वार्टर 1 टू क्वार्टर 2, ये 1760 माइनस 1200 बटे 1200 इंटू 100। ठीक है, इस तरीके से ये करना पड़ेगा, मतलब 20 20 20 20 20 बराबर इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो 1760 माइनस 1200, देखो गाइस समझ लेते हैं क्वेश्चन को। 560 बटे 12 आया ये, तो लगभग ये कितना, मतलब 12 25 60 होता है। मतलब 5 से वैल्यू कम रहेगी, मतलब 50 से वैल्यू थोड़ी कम रहेगी, गाली लेते हैं। ठीक है, 12 4 48। ठीक है, 12 6 72, मतलब 46 पॉइंट समथिंग आया इसका। तो पहले इसका 46 पॉइंट समथिंग आया। ठीक है, दूसरा भी उसी तरीके से निकालते हैं हम। ठीक है, दूसरा वैल्यू देखो, दूसरा वैल्यू कैसे निकालेंगे? दूसरा भी वैसे ही क्वार्टर 2 टू क्वार्टर 3 बोला है, तो बड़ी वैल्यू 2268 माइनस 1760 बटे 1760 इंटू 100। तो अब देखो इसको, अगर 2268 1760 है, क्वेश्चन को समझ लो। ठीक है, बड़ा आराम से बता रहा हूं मैं। 508, 508 बटे गाइस, ठीक है, ये जीरो अगर मैं काट दूं और ये जीरो, तो ये 17.6 है। तो 17.6 को मोटा माटी में 18 ले लेता हूँ। ठीक है, क्योंकि नजदीक तक जाना है मुझे। तो ये 508,
तो 18 थ्री, अब देखो यहाँ पे 3 वाला फैक्टर आ रहा है, बराबर है 18 ती ही, ये भी नहीं बन रहा है, मतलब 2 में आ रहा है, मतलब बहुत कम हो गया है यहाँ पे वैल्यू। तो यहाँ पे जो भी आएगा, मतलब कितना आएगा यहाँ पे, आ, भले ही यहाँ पे 17.6 है, अगर मैं एग्जैक्ट भी ले लूं, ठीक है, तो गाइस ये कितने में जाएगा, तो दिस इज व्हाट, 18 8000 में जाएगा, ठीक है। 18 8000 मतलब ये बहुत लेस वैल्यू हो गई, ये 46, क्वार्टर 3 टू क्वार्टर 4 भी देख लेते हैं दोस्तों। मतलब यहाँ पे समझना जरूरी क्या है, ठीक है, कि ये नीचे वाली वैल्यू जितनी कम रहेगी, है ना, जैसे अभी यहाँ पे देखो ये 12 थी, ठीक है, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आया था, तो ये जितनी कम रहेगी अपॉन की, उतना ऊपर का वैल्यू बड़ा आएगा। तो पूरा कैलकुलेशन अगर मैं नहीं भी करूं, तो भी मैं आंसर बता पाऊं दोस्तों, ठीक है। तो ये कितना होगा अभी, ठीक है, देखो 567 डिवाइडेड बाय क्या आएगा, यहाँ पे डिवाइडेड बाय अगेन 23 के करीब करीब आएगा। इसका मतलब आप समझ सकते हो गाइस कि ये भी वैल्यू क्या आएगी, मतलब अगर हम 23 का अगर ये देखेंगे क्या बोलते हैं उसको स्क्वायर, तो 23 के करीब करीब वाला वैल्यू है ये 529, मतलब उससे थोड़ा ज्यादा। तो इसका मतलब क्या, यहाँ पे आंसर हमारी क्या आनी चाहिए, यहाँ पे 46% के लगभग वैल्यू दिख रही है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2015 में क्वार्टर 1 का और क्वार्टर 2 का वैल्यू परसेंटेज मैक्सिमम। तो होप सो कि आपको समझ में आ गया हो, ठीक है। मैंने तीसरा वाला पूरा कैलकुलेट इसलिए नहीं किया, गाइस वो समझने की बात है। व्हाट वाज द टोटल नंबर ऑफ रेफ्रिजरेटर सोल्ड इन ईयर 2016, 2016 में टोटल रेफ्रिजरेटर कितने सेल किए गए बोल रहे हैं, ठीक है। तो 2016 की बात हो रही है, तो 2016 की टोटल कर लेंगे हम। तो 2016 1725, 2300, 2072 और 1460, तो ये बनेगा नहीं क्या, बिल्कुल बनेगा। 7, उसके बाद 9 है क्या, 9 7 वाला ऑप्शन है क्या, गलत हुआ क्या, जस्ट अ मिनट। 1725, 2300, 2072 और 1460, नहीं नहीं सॉरी, 7 2 9 9, 13 13 और 2 15, ठीक है, मतलब यहाँ पे 5 7 वाला ऑप्शन देखना पड़ेगा। सो लास्ट में 5 7 कहाँ दिख रहा है, पूरा निकालने की जरूरत नहीं है, वहीं पे रोक देना क्वेश्चन को। इन विच मंथ ऑफ 2015 was the maximum number of refrigerators sold, मई नवंबर अगस्त दिसंबर जुलाई, मई नवंबर अगस्त, मई नवंबर अगस्त जुलाई, और क्या था एक, दिसंबर। तो इसमें किसमें ज्यादा है, देखो मई में कितना है, 2015 में बोला है ना, 2015 में बोला, यस। सो 2015 में देखो यहाँ पे 2015 मई कितना है, 800 है गाइस। नवंबर कितना है, 900 है। अगस्त कितना है, 802 है। ठीक है, जुलाई कितना है, 752 है। और दिसंबर कितना है, मतलब ये सबसे बड़ी वैल्यू दिख रही है, मतलब हम डायरेक्ट विजिबिलिटी से भी डायरेक्ट विजिबल भी कर पाते हैं वैल्यू को, ठीक है। तो दिसंबर 1100, ये क्या रहेगा इसमें, आंसर रहेगा हमारा। तो दोस्तों होप सो कि आपको ये डीआई बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी। इसी तरीके से डीआई पढ़ते रहिए गाइस, हो और हमारा मतलब वही काम रहेगा कि मतलब आप तक ज्यादा से ज्यादा बेहतरीन डीआई को मैं लाते चलूँ, और आपकी लर्निंग मतलब जो भी एग्जाम्स के लिए आप टारगेट कर रहे हो पीओ के लिए, तो गाइस उसके लिए आपका एक बेहतरीन प्रिपरेशन हो। इसी तरीके से अगर आपको डिटेल बाकी भी सारी चीजें अगर पढ़नी है, तो गाइस मेरी ऐप है मकरा सर ट्यूटोरियल, आप उसको एंड्रॉयड गूगल प्ले स्टोर में जाके डाउनलोड कर सकते हो गाइस। उसमें मैं डेली क्लासेस लेता हूँ, मॉर्निंग 9:30 टू 10:30 क्वांट की क्लास चलती है, और इवनिंग 8:30 टू 9:30 रीजनिंग की क्लास चलती है। तो गाइज ये आज ही आप ऐप डाउनलोड कर दीजिएगा, और वहां पे भी कुछ फ्री वीडियोस मैंने लगाए हुए फ्री कंटेंट में, वो आप देख सकते हो दोस्तों। और अगर आपको कुछ पूछना रहता है, तो गाइज मेरा नंबर दिया हुआ है, तो वो नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हो या कॉल भी कर सकते हो दोस्तों। तो मिलते हैं
नेक्स्ट डीआई में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा दोस्तों। टेक केयर, बाय बाय।